नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष पर राज्य के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे और न्यू ट्राइबल म्यूजियम का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं नक्सलवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर सीएम साय ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 22 महीनों में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। जवान मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब राज्य में 70% से ज्यादा नक्सलवाद बचा था। अगर कांग्रेस ने उस वक्त सहयोग किया होता तो बस्तर में नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका होता। वहीं बिहार चुनाव पर भूपेश बघेल के बयान को लेकर भी सीएम साय ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जहां जहां चुनाव प्रभारी रहे, लेकिन लोगों ने नतीजे देखे हैं। एक तो आज गोवर्धन पूजा है, तो पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस साल छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 साल हुए हैं, तो रजत जयंती वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधारेंगे और यहाँ पर नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी उनके कर कमलों से लोकार्पण होगा। एक ट्राइबल म्यूजियम है, उसका भी लोकार्पण होगा और राजस्व का भी शुभारंभ करेंगे। अरे भाई, एक चीज़ बताओ, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, ननकी राम तंवर गृह मंत्री थे, उसका बयान उठा के देख लो, 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। 2004 की बात है ना, तब से दावा कर रहे हैं। और विष्णुदेव साय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कौन सी नीति अपनाई है? कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है आपके पास? एक आध नीति बताओ। यहाँ के नक्सली महाराष्ट्र में जाकर सरेंडर करते हैं या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में सरेंडर करते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं करते? आपकी कोई नीति अच्छी है तो सरेंडर वहाँ क्यों करते हैं? कमर तो टूटी है, लेकिन पिछले 22 महीनों में जो हमारे जवान मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, उसका परिणाम है। जब हमने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला और दूसरे ही महीना माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए और यहाँ पर बैठक किए, तो उस समय 70% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा था। बाकी थोड़ा सा जो पड़ोसी राज्य हैं, 6-7 राज्य, वहाँ पर था। अगर वो अच्छा से 5 साल सहयोग किए होते तो जो अन्य प्रदेशों में नक्सलवाद बची थी, उस तरह से यहाँ भी बचते, भारी मात्रा में नक्सलवाद यहाँ पर नहीं बचता। जी, चुनाव को लेकर भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, आपने भी गए थे। देखिए, वो तो पिछले वर्षों में कई प्रदेश के चुनाव प्रभारी रहे हैं और हर बार उन्होंने दावा किया है, लेकिन उसका परिणाम क्या है उसको पूरा देश ने देखा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।